महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद थे, जो कि भगवान शिव के ही अंश थे। चूंकि यह सिर्फ पीपल का फल ही खाते थे, इसलिए इन्हें पिपलाद के नाम से जाना जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी थे। ये उस समय की बात है जब पिपलाद को पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई है। यह सब जानने के बाद वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। यह निश्चय करके वह भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा तपस्या करने लगे और वह इसमें सफल भी हो गए। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भोलेनाथ पिपलाद को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलुटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी क्या आज्ञा है? पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित होकर चीख पड़े, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी, अभी अभी आप ही ने तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी मुझे कई ईश्वर के रूप दिखाई देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आप ही से किया जाए। पिपलाद काफ़ी भयभीत हो गए और उन्होंने वहां से जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए और पिपलाद को भयभीत देखकर समझाया। उन्होंने कहा, पिपलाद, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मौत का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में मेरा वास है। तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई।